नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम एस्ट्रल लिमिटेड के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पिछले कुछ समय में स्टॉक में भारी गिरावट हुई है, 25-30% ये स्टॉक हमें क्रैश होता हुआ नजर आया। तो क्या कंपनी में कोई बहुत बड़ी गड़बड़ है? अगर ऐसा है तो ऐसे सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ये रीजन जान लेते हैं कि स्टॉक में इतनी बड़ी गिरावट क्यों देखने को मिली है। इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, इंटरेस्ट रेट आपको बढ़ता हुआ नजर आता है, चाइना में लॉकडाउन्स यहां पर बढ़ते हुए नजर आते हैं, हाउसिंग क्राइसिस आपको यूके यूएस चाइना में देखने को मिली है। तो इससे जो पीवीसी रेजिन्स है वो इंडिया में डंप होते हुए नजर आए हैं। तो पीवीसी का जो सप्लाई है इंडिया में काफी ज्यादा बढ़ गया, जिससे पीवीसी का प्राइस आपको कम होता हुआ नजर आया। तो इससे इंपैक्ट ये होता है कि एस्ट्रल ने जो ऑलरेडी इन्वेंट्री भर के रखी है वो तो हायर प्राइसेस पे भर के रखी है। अभी जो मार्केट में प्राइसेस ड्रॉप हो चुके हैं, तो सामने जो कस्टमर है वो भी तो भाई सस्ते प्राइस पे ही मांगने वाले हैं। यही बताएंगे कि भाई अभी तो पीवीसी का प्राइस काफी सस्ता हो चुका है, तो इस हिसाब से वही भाव पे उसी हिसाब से आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर जो इन्वेंट्री लॉस देखने को मिलेगा, इसके कारण आपको मार्जिन में गिरावट देखने को मिलेगी और नेक्स्ट रिजल्ट्स पे आपको इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जितनी भी इन्वेंट्री है हायर प्राइसेस पे और प्राइस में अप्रोक्सीमेटली कुछ 30-35% का ड्रॉप देखने को मिला है। तो ये काफी ज्यादा बड़ा ड्रॉप होता है और रॉ मटेरियल में मेन तो पीवीसी रहता है। आगे आने वाले समय के लिए ये अच्छा हो जाएगा, लेकिन फिलहाल यहां पर सिचुएशन ऑफ कोर्स इन्वेंट्री लॉस की वजह से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। तो ये गड़बड़ आपको होती हुई नजर आई है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से, इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन की वजह से, इन सारी चीजों की वजह से आपको पीवीसी का प्राइस ड्रॉप होता हुआ नजर आया और इसका इंपैक्ट आपको एस्ट्रल के इन्वेंट्री पे देखने को मिलेगा, जिसके कारण स्टॉक नीचे गया है। तो क्या ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है? देखिए, ये शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। एक इन्वेंट्री का लॉस होगा भाई, लेकिन बाद में तो सब ठीक हो जाएगा। क्या कंपनी का मैनेजमेंट खराब हुआ? नहीं हुआ है। क्या कंपनी के प्रोडक्ट्स खराब हो चुके हैं? क्या कॉम्पिटिटर्स बहुत आगे निकल चुके हैं? ऐसा कुछ हुआ है? ऐसा भी नहीं हुआ है। क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स नाराज हो चुके हैं? ऐसा नहीं है। नेटवर्क अभी भी स्ट्रांग है, इनके प्रोडक्ट्स का जो पोर्टफोलियो है वो भी मजबूत है। तो यहाँ पर फंडामेंटली कुछ गलत नहीं हुआ है। एक बिजनेस साइकिल, एक बिजनेस सिचुएशन आपको देखने को मिली है, उसके अलावा कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। तो यहां पर एज अ इन्वेस्टर हमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ऐसी कोई गिरावट होती है, ऐसे कोई बिजनेस साइकिल की वजह से गिरावट होती है, तो ये तो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होती है। कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी हेल्दी है। रेवेन्यू प्रॉफिट कंटिन्यूअसली ऊपर जा रहा है। 2022 में ऑल टाइम हाई रेवेन्यू और प्रॉफिट रिपोर्ट किया है। रिटर्न रेशियोस आप देख सकते हैं, 20% का ROE है, 27 का ROC है, ROA भी 14% का है। तो रिटर्न रेशियोज भी काफ़ी अच्छे हैं। लेवरेज रेशियो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि डेट टू इक्विटी मात्र 0.04 है और इंटरेस्ट कवरेज रेशियो भी 61 है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 55.85%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड 8%, अदर DIA 6.5%, FII 16%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 13%। शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है। रीसेंट ट्रेंड के बारे में बात करें तो यहां पर प्रमोटर की होल्डिंग स्लाइटली बढ़ती हुई नजर आई है, भले ही बहुत बड़ी मात्रा से नहीं है, 0.2% के आसपास बढ़ी है, लेकिन बढ़ी है। म्यूचुअल फंड, अदर DIA माल खरीद रहे हैं, FIIs कंटिन्यूअसली माल बेचते जा रहे हैं। ये भी एक रीजन है कि स्टॉक में क्यों गिरावट हो रही है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें तो PE रेशियो 84 है, जबकि सेक्टर का 32 है। तो क्लियरली काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। प्राइस टू बुक रेशियो 18 का लेवल है। तो वैल्यूएशन तो हमारे साइड पे नहीं है, वैल्यूएशन महंगा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख पाएंगे किस हिसाब से स्टॉक में वॉलेटिलिटी देखने को मिली। गिरावट हुई 1700 के आसपास, बेस बनाने के बाद कंटिन्यूअस रैली आई और ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ। हमने ये डिस्कस भी किया था, अगर नीचे के लेवल से ब्रेकआउट होता है तो वो सस्टेन होने के चांसेस कम है और गिरावट भी देखने को मिली। टेक्निकली तो ऑफकोर्स आपको पहले से पता चल गया था कि यहाँ पर गिरावट हो सकती है। आपको स्टॉक में 27-30% की गिरावट देखने को मिली है। 200 दिन के मूविंग एवरेज के करीब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 48 का लेवल है। फिलहाल थोड़ा सा साइडवेज मोमेंटम हमें ज़्यादा नजर आता है। फिलहाल डेली चार्ट पे इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें, 2000 का सपोर्ट है और अप्रॉक्सीमेटली 2200 का रेजिस्टेंस है। वीकली चार्ट पे चलते हैं तो वीकली चार्ट पे हमारा सपोर्ट तो सेम नजर आता है, रेजिस्टेंस थोड़ा सा ही ऊपर है, 2250 का लेवल है। मंथली चार्ट पे चलते हैं, मंथली चार्ट पर भी आपको सेम लेवल्स नजर आते हैं, सपोर्ट भी 2000 का है और रेजिस्टेंस आपको थोड़ा सा और ऊपर आपको 2300 के करीब नजर आता है। पहले भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था। मंथली क्लोज अभी तक 2300 के ऊपर नहीं हो पाया है। तो यहाँ पर अगर ये क्लोज हो जाता है तो ये सिचुएशन काफी अच्छी रहेगी। तो फिलहाल यहाँ पर करना क्या चाहिए, देखिए सिचुएशन कैसी है ये हमने डिस्कस कर लिया है। फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक वैल्यूएशन आपको महंगा नजर आता है, ये ऑफ कोर्स एक पॉइंट हो जाता है।
लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो टेक्निकली सिचुएशन अब भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई है। स्टॉक में रैली आई, आधी की गिरावट देखने को मिली, मतलब फिबोनाची लेवल्स के हिसाब से 50% के आसपास स्टॉक ऑलरेडी गिर चुका है। ये जोन अच्छा जोन है, बेस्ट जोन है, यहाँ से आपको रिकवरी मिलनी चाहिए। अगर यहाँ से रिकवरी नहीं मिलती है तो स्टॉक फिर से नीचे आएगा, वॉलेटाइल हो जाएगा, टाइम करेक्शन, प्राइस करेक्शन कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमारा प्लान ये रहेगा, स्विंग ट्रेड के लिए अगर हम खरीदारी करना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए स्विंग ट्रेड के लिए तो ज़्यादा प्रेफर नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। यहाँ पर इस प्रकार से कुछ होता है तो हम यहाँ पर स्विंग ट्रेड के लिए छोटे स्टॉप लॉस के साथ प्लान कर सकते हैं। लेकिन पोजिशनल ट्रेड के लिए स्टॉक मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। पोजिशनल ट्रेडिंग के अगर आप करना चाहते हैं तो अभी फिलहाल आप थोड़ी क्वांटिटी खरीद लीजिए, कोई इशू नहीं है। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा अप्रॉक्सीमेटली 1940 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर रहना चाहिए। हम करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी करेंगे तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे और फिलहाल फुल क्वांटिटी में खरीदारी नहीं करनी है, 25-30% की क्वांटिटी में ही आपको यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। और जिस हिसाब से स्टॉक फॉलोअप देता है हम क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। अगर ये स्टॉक 2300 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो एडिशनल सारी क्वांटिटी हम खरीदारी कर सकते हैं। मतलब एडिशनल कितना हुआ, अगर हम 30% खरीदते हैं तो बाकी का 70% का क्वांटिटी हम यहाँ पर 2300 के ऊपर ऐड करने के बारे में सोच सकते हैं और स्टॉप लॉस को भी साथ ही साथ हम ट्रेल कर सकते हैं। और लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए भी करंट मार्केट प्राइस पे खरीदारी कर सकते हैं। अगर आप वैल्यूएशन के साथ कंफर्टेबल हैं तो, नहीं है तो आप यहाँ पर अवॉइड कीजिए, कोई इशू नहीं है। स्टॉक अच्छा है, वैल्यूएशन हायर है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहाँ पर देखिए मंथली चार्ट पे सिचुएशन अच्छी क्यों नज़र आ रही है, क्योंकि 3 महीने तेज़ी आई। भले ये तेज़ी देखिए थोड़ी सी डाउटफुल है क्योंकि ऊपर के लेवल से सेलिंग काफ़ी ज़्यादा हुई है और फिलहाल एक रेड कैंडल भी देखने को मिली है। लेकिन अगर ये जो मंथ है नवंबर का महीना, अगर ये पॉजिटिव क्लोज हो जाता है, 2200 के ऊपर अगर आपको क्लोजिंग देखने को मिल जाती है तो ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट महीने में अगर ये हाई क्लोज उसके ऊपर चला जाता है, क्रॉस हो जाता है, तो आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो हम उसी पे बेट कर रहे हैं कि नवंबर में भले ही ज़्यादा तेज़ी ना आए, सिर्फ 2200 पे टिक जाए स्टॉक। 2200 के ऊपर अगर क्लोज हो जाएगा तो हमारे लिए अच्छा है। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे, स्टॉक में एक अच्छी रैली आएगी और 2300 के ऊपर हम अपनी क्वांटिटी भी ऐड कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।